आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिगर भी एकदम सिंपल सा दिया गया है, लेकिन पेपर में फिर बता दे रहा हूं, आपको फिगर नहीं दिया होगा, फिगर आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो फिगर बनाने की प्रैक्टिस जितना हो सके कीजिए। हमने यहाँ पे फिगर दे दिया, लेकिन फिगर बनाना कैसे हम फिर बता देंगे। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो भैया आप भूमि का एक बिंदु मान लो जो कि मीनार के पाद बिंदु से, भूमि का एक बिंदु, भूमि, अब यहाँ पे समझिए भूमि का एक बिंदु हमने मान लिया जो कि मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु मतलब मीनार का निचला, तो मीनार का पाद बिंदु से दूरी हो गई 30 की दूरी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब ये मीनार का पाद बिंदु, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो कोण नीचे से देखा जाता है 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई का तो ये हमारी h हो गई, ये हमारी 30 दी गई है। इसको हमने ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, सेम फिगर उसी तरह बन गया। तो फिगर वहां बनाना पड़ेगा, फिगर दिया नहीं जाएगा। इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं समझेंगे तो वहां पे गलत करके आएंगे, क्योंकि आप लगेंगे फिगर दिया होगा, फिगर दिया नहीं होगा। तो इनको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ के जाइए, तभी आप वहां फिगर बना पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि पाद बिंदु, तो ये सब समझना है, बिना समझे नहीं आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। अगर कुछ नहीं कर पाते कि आप पूरी वीडियो देख लीजिए, आप सब समझे। देखिए यहाँ पे कह रहा है एच याद कीजिए। अब यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 वैल्यू होंगी, 3 चीजें होंगी, 3 मान होंगे, उसमें 2 मान पता होंगे, 1 मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 चीजें हैं, 2 ज्ञात है, 1 और 2 ज्ञात है, तीसरा हमको ज्ञात कर लेना है। तो ये क्या लंब और ये क्या है आधार, और हमें पता है कि लंब बटे आधार किस में होता है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर लंब, और लंब हमारा है AB बटे आधार, आधार हमारा है AC, और tan थीटा की वैल्यू हो गई 30, तो tan 30, AB की वैल्यू हो गई h और BC की वैल्यू हो गई 30, और tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 बराबर में h अपॉन में 30। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 30 बटे में √3 और ये हो जाएगा h। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी बटे में रूट का मान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट का कन्वर्ट करने के लिए इसका बटे का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा h। अब गुणा कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 30/√3, और यहाँ पे √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 हम 30, तो यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि h की जो उसकी ऊंचाई है h वह हो जाएगी 10/√3। कभी कभी यहाँ पे रूट का मान भी दिया होता है, और रूट का मान होता है 1.732 बराबर h, और 10 का जब इससे गुणा करेंगे तो 17.32, अगर मीटर में है तो मीटर, और अगर सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे भवन की जो मीनार की ऊंचाई है वो 17.32 मीटर या फिर 10√3 मीटर। दोनों आंसर आपके सही हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो ब्रैकेट पे ध्यान जाएगा उसका, और ब्रैकेट ये होगा तो ये आंसर सही कर देगा, और ये होगा तो ये आंसर सही कर देगा। वो आपको हाईलाइट करना है कि क्वेश्चन में आंसर कैसे हो सकता है। ये समझना जरूरी है कि हम एग्जामिनर के माइंड को कैसे करते हैं। अब देखिए मान लिया एग्जामिनर को पता है ये आंसर, तो वो ये थोड़ी देखेगा, वो ये देखेगा, लेकिन अगर एग्जामिनर को ये आंसर पता है तो वो ये थोड़ी देखेगा, ये देखेगा। तो दोनों हाईलाइट करके आपको चलना है, वैल्यू भी रखनी है, वैल्यू वाला भी ब्रैकेट में करना है, और उसके एक स्टेप पहले वाला भी ब्रैकेट में करना है। तो जब ऐसे करते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा, पूरे के पूरे आपको नंबर अवश्य